नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि बीएचयू को आप वीडियो बना दिया, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का बनाइए। तो मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का वीडियो बना रहा हूँ कि आपको प्रिपरेशन करना क्या चाहिए और क्या-क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पास। तो मैं जो-जो बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और उसके अनुसार चलने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे भी मेरा बात पत्थर में लिखा हुआ लकीर तो नहीं है, लेकिन फिर भी फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपका मेजॉरिटी नंबर आने का आपका चांस रहेगा। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। तो पहले देखिए, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, आप साइंस का स्ट्रीम हो सकता है, आप आर्ट्स का हो सकता है, कोई भी स्ट्रीम हो सकता है, आप वीडियो मेरा देख रहे हैं, ठीक है? तो पहले जो आपको करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन पैटर्न देखना पड़ेगा, कैसे आता है और सिलेबस क्या है एग्ज़ाम का। तो सिलेबस को देखने का उतना ज़रूरत नहीं है, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिएगा, सिलेबस देखने का ज़रूरत नहीं होगा आपको, ठीक है? देखिए, बीएससी में कुछ तो पढ़े हैं या आप 12 में कुछ तो पढ़े हैं जो आप यूजी का कोर्स दे रहे हैं या पीजी का कोर्स दे रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा सिंपली, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए, 5th ईयर, ओनली 5 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए और अपने पास रखिए। अगर 2 ईयर का हो रहा है तो 2 ईयर का रखिए, 3 ईयर का हो रहा है तो 3 ईयर का रखिए, 5 ईयर का हो रहा है तो 5, मिनिमम 5 या मैक्सिमम 5 रखिएगा तो काम चल जाएगा आपका, ठीक है? उसको डाउनलोड करके रखिए और आपको 1-2 दिन सिर्फ क्वेश्चन पेपर को देखना है। क्या करना है? क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और देखने के बाद आपको एक कंक्लूजन में आना है, एक आपको देखना पड़ेगा, समराइज़ करना है कि भाई कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है और कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है और मैं कितना जल्दी उसको कवर कर लूँगा। मेरा बात समझ रहे हैं? कि देखिए, कोई टॉपिक आपका समझ लिया आप कि भाई इतना इस सब्जेक्ट से इतना क्वेश्चन आ रहा है, इतना सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चन आ रहा है, इतना सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन आ रहा है। आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, इतना सब्जेक्ट से इतना क्वेश्चन आ रहा है। आपको अब क्या करना है, देखिए, आपका सिलेबस जो बीएससी में पढ़े थे या 12 में जो पढ़े थे उसको देखना पड़ेगा, आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन-सा है। वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को देखिए और देखिए वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कितना क्वेश्चन वहाँ से आ रहा है। तो उसको पहले मार्क करके रखिए और उसको अलग से रखिए। फिर आपको देखना पड़ेगा कि भाई वो तो मैं कर दिया हूँ, अब देखना पड़ेगा कि ईच क्वेश्चन कितना मार्क्स आ रहा है और आपको कट ऑफ भी देखना पड़ेगा। अब कट ऑफ जब देख लीजिएगा कि हाँ, देख नेक्स्ट ईयर में भाई साहब इतना कट ऑफ आया था और उस कट ऑफ को क्रॉस करने के लिए हमको इतना सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। देखिए, अब होता है कि आपका सपोज मैं ज़ूलॉजी का बात कर रहा हूँ, ज़ूलॉजी का अगर बहुत बड़ा स्ट्रीम है, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा ज़ूलॉजी पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है बायोकेमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, हो सकता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, हो सकता है आपका टूल्स एंड टेक्निक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको रिकॉग्नाइज़ कीजिए और उसको पढ़िए और देखिए कि जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ, उससे अगर मैं अच्छे से फॉलो कर लूँ, तो क्या मैं जितना क्वेश्चन अटेंड कर पाऊँगा, क्या वो नंबर कट ऑफ को क्रॉस कर जा रहा है? अगर कर जा रहा है, कट ऑफ को एटलीस्ट 5% क्रॉस करना है, मतलब कट ऑफ जितना होगा उससे 5% मार्क्स ज़्यादा रखने का कोशिश कीजिएगा, तब क्या होगा, आपका एंट्रेंस में क्वालीफाई होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो आपको पहले क्वेश्चन पेपर को पैटर्न को अंडरस्टैंडिंग करना है कि ईच क्वेश्चन कितना मार्क्स होता है, नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, नहीं होता है, कितना होता है, नहीं होता है, ये समझना पड़ेगा। उसके बाद जो आपको जो समझना पड़ेगा कितने सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है, उसको नोट डाउन करके रखिए, अपने पास रख दीजिए, ठीक है? रखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन पार्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है और कौन-कौन सा पार्ट्स को हमको फॉलो करना चाहिए, कम टाइम में मैं कर पाऊँगा और मेरा कट ऑफ भी पार हो जाएगा। तो ये हो गया आपका स्मार्ट वर्क। अब हार्ड वर्क क्या करना है, मैं बता रहा हूँ। अब जो आप निकाल के रख दिए सब्जेक्ट, उसको अब पढ़ना है आपको, ठीक है? कैसे पढ़ना है, देखिए, इतना कम टाइम में पढ़ तो इतना नहीं सकते हैं, लेकिन जितना आप कर सकते हैं अपना 100% पोटेंशियल दे के, उसको पढ़ने का कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको रिवाइज़ करने की कोशिश कीजिए। एक बार पढ़ने के बाद रिवाइज़ कीजिएगा। ये सबसे बड़ा गलती होता है, स्टूडेंट सोचता है कि मैं अगर एक बार पढ़ लिया हूँ, उसका पढ़ने का ज़रूरत नहीं। आप अगर नहीं पढ़िएगा, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ, एग्ज़ाम हॉल में जाके आपको पता चलेगा कि जो पढ़ के रखा था, वो भूल चुका हूँ और मैं अटेंड करने का कोशिश करूँगा और आपका नेगेटिव मार्किंग बहुत अच्छे से हो जाएगा और आप सोचिएगा हम कर तो आए थे बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन मेरा नंबर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आप पढ़ के गए थे, ये सही है, ये भी आप सही है कि आप पढ़ के गए थे, हल्का रिवीजन भी किए थे, लेकिन आप वहाँ पर जाके भूल जाइएगा और नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, मैं सिंपल बता रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ ले रहे हैं, एनालाइज़ करने के बाद पढ़ना है दोस्तों, सिलेबस को रैंडमली, ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है। आप पहले देख लीजिए सिलेबस से कहाँ कितना क्वेश्चन आ रहा नहीं आ रहा, उसको रिकॉग्नाइज़ कीजिए, उसके बाद उसको पढ़ाई कीजिए और एक बार पढ़ने के लिए, एक बार नहीं 10 बार उसको रिवाइज़ करने की कोशिश कीजिए पढ़ने के बाद, ठीक है? आप सर बोलेंगे, "सर, सिलेबस ही कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 10 बार रिवीजन करने का बात कर रहे हैं, गजब बात कर रहे हैं आप।" तो ऐसा कुछ बात नहीं। अगर सिलेबस 100% है तो सिलेबस का 80-20 प्रिंसिपल आपको पता होगा। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, आप समझ पाइएगा। देखिए, आपके घर में ऐसे कपड़ा तो है ना, जहाँ पर आप 20% ऐसा कपड़ा है जिसको 80% बार पहनते हैं और 80% ऐसे कपड़ा है जो 20% पहनते हैं। तो ऐसे सिलेबस भी होता है। सिलेबस का ऐसे 20% होता है, 20% एरिया जहाँ से 80% क्वेश्चन आता है। तो आपको 20% वो सिलेबस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के, ठीक है? तो उसको देखने के बाद आपको उस 20% सिलेबस को ही पढ़ना है और उस 20% सिलेबस को ही रिवीजन करना है। एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स कीजिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छा से एनालाइज कीजिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए। एक बार नहीं, 2-3 बार कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये रामबाण इलाज है। हर स्टूडेंट को ये हेल्पफुल होता है, बीएचयू का भी बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प हुआ है। तो आप लोग को यही बताऊंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी यही कीजिए। तो उसके बाद रिवीजन करने के बाद आपको पता चल जाएगा, हाँ भाई, कॉन्फिडेंट भी बिल्ड होगा। लेकिन एक बात एकदम ध्यान से रखिएगा, आपको कोई भी मॉक टेस्ट अभी इस टाइम में नहीं देना है और ज़्यादा क्वेश्चन अनकॉमन क्वेश्चन नहीं अटेंड करना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को टोटली बेस करना है और उसको एज ए रेफरेंस यूज करना है।
जैसे साइंटिफिक अप्रोच में क्या होता है कि कोई भी चीज़ को रेफरेंस लेके आप लोग काम करते हैं, तो वही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर गाइड करेगा, वही मास्टर है, वही आपका प्रोफेसर है, वही लेक्चरर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एज ए रामबाण इलाज काम कीजिए, वो आपके लिए सब डिजीज काम करेगा। मतलब आपका स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपका नंबर नहीं आ रहा है, सब वो ठीक कर देगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व कीजिए दोस्तों। उसके बाद देखिए, जो सबसे बड़ा दिक्कत है कि आपका एग्जाम जो होगा सुबह में होगा और आप पढ़ते हैं रात को, मेरे जैसा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, उसको शिफ्ट कर लीजिए सुबह में। शिफ्ट कर लीजिएगा ना, तो आपका मेंटलिटी बैरियर एक बन जाएगा कि हाँ सुबह में एग्जाम होता है, जल्दी जल्दी उठ जाइएगा और एग्जाम अच्छा फुल कंसंट्रेशन के साथ दे पाइएगा, और मेमोरी भी अच्छे से काम करेगा। अगर नींद अच्छे से नहीं हो रहा तो मेमोरी काम नहीं करता, जितना भी पढ़ लीजिए, जितना भी रिवाइज कर लीजिए, आपका कोई चीज याद नहीं आएगा, तो वो पूरा एकदम जीरो एंड पानी हो जाएगा। तो वो करके कोई फायदा नहीं है। तो आप उसको शिफ्ट कर लीजिए, 12 बजे सो जाइए, 1 बजे सो जाइए, जल्दी उठ जाइए, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, जो ध्यान रखना पड़ेगा, पानी थोड़ा पिए पिए मतलब ज़्यादा पानी पिए, और खाना अच्छा खाइएगा। ऐसा नहीं कि बाहर में जाके पूरा चिकन परोठा मार दे रहा, ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है। खाना KFC जोमेटो ऐसे मत कीजिए। इस टाइम में एटलीस्ट आप थोड़ा रेस्ट्रिक्ट रहिए, घर का खाना ही खाइए, पानी अच्छे से पिए, और टाइम में सो जाइए, टाइम में उठ जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। यही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट करेगा। बस यही बताने के लिए आपको वीडियो बनाया था, ज़्यादा कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप मैं समराइज कर रहा हूँ, अच्छे से सुनिए, और मैं और वीडियो दूंगा आपको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस के ऊपर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा ये भी बता दूंगा। ये सिर्फ वीडियो आपको बनाया गाइड करने के लिए, ठीक है। एक जो फर्स्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन पेपर को 5 ईयर तक डाउनलोड कीजिए, अगर मिल रहा है तो, ठीक है। जहां से मिल रहा है वहां से डाउनलोड कीजिए। 5 ईयर नहीं मिल रहा, 4 ईयर का डाउनलोड कीजिए, 3 ईयर का करिए, लेकिन कीजिए। उसके बाद उसको खोल खोल के चेक कीजिए, कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है, कितना डिसिप्लिन से। अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी के, तो सेल बायोलॉजी से कितना आ रहा है, बायोकेमिस्ट्री कितना आ रहा है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से कितना आ रहा है, वो आपको रिकॉग्नाइज करके निकालना है। निकालने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि इस पार्ट से इतना क्वेश्चन आ रहा है, तो अब क्या करूँ, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, सब्जेक्ट के अंदर भी अगर बायोकेमिस्ट्री को पता होगा, तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी ऐसा पोर्शन होता है जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पूरा बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, तो वो भी देख लीजिएगा। तो वो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा भाई ये सिलेबस हमको पढ़ना है, एक डायरेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कुछ तो पढ़ के रखे हैं BSc में, उसको रिवाइज कीजिए। अगर पढ़ के रखे हैं, नहीं पढ़े तो फिर से पढ़ लीजिए। ज्यादा टाइम आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी को ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए। मतलब अभी अगर एग्जाम सामने है तो ज्यादा 10 आवर 12 आवर जितना दे पा रहे दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि उसके बाद देने का नहीं है, आप एग्जाम क्वालिफाई हो गया तो फिर भी जाकर वहां पर पढ़िएगा, जो करना है मजा करिएगा, ठीक है। तो लेकिन इस टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा कि एनालाइज करके समझना पड़ेगा कौन से कितना क्वेश्चन आ रहा है, उसको समझ, फिर आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर उसको रिवीजन करना पड़ेगा, प्रीवियस को सॉल्व करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसको करने के बाद आपको बॉडी को भी मेंटेन करके रखना है, और आपको टाइम शिफ्ट कर देना है, रात से सुबह कर देना है, और आपको खाना पीना अच्छे से खाना है, बस और कुछ नहीं करना है। यही सिंपल टिप्स है, ये कीजिए, यही आपका रामबाण इलाज की तरह काम करेगा। ऐसा कोई कुछ जादू छड़ी मैं नहीं घुमा सकता हूँ कि आपको घुमा दूंगा और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो मेरा अगर ये बुक नहीं लिए तो ये बुक भी लीजिएगा, वहाँ पर भी बहुत फायदा होगा आपको, ठीक है। कोई भी बुक है आपके पास, पार्थफाइंडर का हो, कोई भी अन्य साइकिल का बुक है, वो फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। प्रेम पूर्वक हृदय के गहराई के साथ प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो अगले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और दोस्तों शेयर कीजिए दोस्तों।